नमस्कार किसान भाइयों, मैं सौरभ दुबे, विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र माधवपुर। आज आम में एक बीमारी के बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं जो हमारे इस क्षेत्र में ज़्यादातर देखी जा रही है, जिससे किसान भाई भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस बीमारी का नाम है गमोसिस और यह एक गंभीर समस्या बनती जा रही है और किसान भाई इस समस्या से काफ़ी परेशान हैं। तो जैसा कि नाम इसका है गमोसिस, तो पौधे के टहनियों से चिपचिपा गोंद की तरह एक पदार्थ निकलने लगता है, जिसकी वजह से पौधे धीरे धीरे सूखने लगते हैं। इस बीमारी से सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो टहनियों में आती है और इससे हमारे फल फूल और जो फलों की साइज होती है वो भी छोटी रह जाती है। गमोसिस एक फफूंद जनित रोग है, ये कवक से होता है और ये जो है इसके जो जीवाणु होते हैं, जो इसके जीवाणु हवा से उड़ करके पौधों के टहनियों के छाल में जाकर बैठ जाते हैं और घाव होने पे ये अपना इन्फेक्शन शुरू करते हैं। तो इस बीमारी का जो पहचान है वो सबसे आसान है कि आप कहीं भी अपने टहनियों का निरीक्षण करें और अगर आपको लगे कि उसमें से गोंद का स्राव हो रहा है तो आपको ये जान जाना चाहिए कि इसमें गमोसिस का जो है इन्फेक्शन हो गया है। तो सर्वप्रथम हमें इसकी पहचान के बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए, इसके बाद हम इसके बचाव के बारे में बात करेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि यह एक फफूंद जनित रोग है, ये जो है हवा के माध्यम से फैलता है, पानी के माध्यम से भी फैलता है। अगर खेत में या आपके बगीचे में बहुत ज़्यादा नमी है, पौधों में बहुत ज़्यादा नमी है, तो इस बीमारी का जो है इन्फेक्शन शुरू होता है। तो हमें ये बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा पानी नहीं लगने देना है। बरसात में हम टहनियों की छटाई ना करें तो ज़्यादा उचित होगा, और अगर टहनियों की छटाई कर रहे हैं तो हम अपने यंत्रों को जो है अच्छे से इसको किसी भी रसायन से, जो फफूंदनाशी रसायन है उसका इस्तेमाल करते हुए, या ब्लीचिंग पाउडर 10% मतलब 10 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से बना करके अपने यंत्रों को पहले उपचारित कर लें। इसके बाद टहनियों की कटाई छटाई करें। तो इसमें मुख्य रूप से जो बात ध्यान देनी चाहिए वो ये है कि हमारे बगीचे में जो हमारे पेड़ पौधे हैं बहुत ज़्यादा उनकी टहनियाँ घनी ना हो, समय समय पर उनकी जो है टहनियों की कटाई छटाई करते रहें, जिससे पौधे में हवा का संचार अच्छा रहे। अगर हवा का संचार अच्छा नहीं रहता है तो इस इन्फेक्शन का बहुत तेज़ी से प्रभाव और दूसरी टहनी से तीसरी टहनी में, तीसरी टहनी से पौधे में और दूसरे पौधे से फिर पूरे बगीचे में फैल जाता है। तो हम इसके प्रबंधन के बारे में बात करते हैं। जैसा मैंने बताया कि ये रोग जो है ज़्यादा नमी होने के कारण भी फैलता है और कम नमी के कारण भी फैलता है, कि जैसे अगर सूखा रहेगा खेत तो भी ये रोग अधिक फैलता है, लेकिन ज़्यादा देर तक अगर नमी बनी रहती है तो जो फैलाव है वो भी बहुत तेज़ी से होता है। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि जल जमाव की समस्या ना हो, टहनियाँ जो हैं गीली ना रहें। टहनियाँ जब गीली रहेंगी और इसके बाद आप कटाई छटाई करेंगे तो भी ये इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो अगर हम देखें कि रसायनों से इसका जो उपचार है वो किस प्रकार कर सकते हैं, तो उसमें एक ब्रोडाक्स पेस्ट होता है जो अधिकतर किसान भाई इसका प्रयोग करते हैं। उसका एक गाढ़ा पेस्ट बना करके लगभग 5 से 6 फीट आपके पौधे की जो टहनी है, मुख्य टहनी है, मतलब मुख्य शाखा है, उस पर आप इसकी पुताई करें। अब प्रश्न आता है कि इसको बनाया कैसे जाए, तो इसका जो अनुपात है वो 1:10 के अनुपात से आप बना सकते हैं, जिसमें एक पहला जो है वो है कॉपर सल्फेट, आपको 1 किलोग्राम ले लेना है। दूसरा आपको बुझा चूना जो बाजार में आसानी से मिल जाता है उसको 1 केजी ले लेना है और 10 लीटर पानी में इसका घोल बना लेना है। पहले आप 5 लीटर में इसका गाढ़ा घोल बनाइए, इसके बाद ऊपर से आप 5 लीटर पानी इसमें और ऐड करिए। अब इसमें बात ये ध्यान रखनी है कि आप इसको किसी लोहे के बर्तन में इस पेस्ट को ना बनाएं और इसको जो है किसी लकड़ी की सहायता से इसको चलाते रहें। चला करके तुरंत इसका इस्तेमाल आप अपने बाग में ले जा करके पौधों में इसका तुरंत उपयोग करना चाहिए, जो भी हमारा पेस्ट बना हुआ है।
दूसरा उपाय ये है कि किसान भाई जो किसान भाई इस पेस्ट को नहीं बना पा रहे हैं उनके लिए है कि बाज़ार से वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो कि बिलिटॉक्स 50 या ब्लू कॉपर नाम से आता है, उस दवा का इस्तेमाल आप अपने पौधे में कर सकते हैं। इसकी विधि ये है कि जो गोंद वाला हिस्सा है, जहाँ से गोंद का स्राव हो रहा है, उस टहनी को अच्छे से तेज धारदार चक्कू से काट करके निकाल दें, छील दें। और इसके बाद इसका चाहे तो गाढ़ा पेस्ट भी बना सकते हैं, जिस प्रकार आप वर्डॉक्स पेस्ट बनाते हैं उसी प्रकार इसका भी गाढ़ा पेस्ट बना करके आप पौधे की पुताई भी कर सकते हैं। और रिंग बना करके 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल करके आप अपने जो रिंग बनाए हुए हैं उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि प्रत्येक टहनियों पर इसका छिड़काव भी अच्छे से किया जाए, क्योंकि यह एक गंभीर समस्या है और शुरुआत में इसका पता नहीं लगता है। इसीलिए किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि जो बोडॉक्स पेस्ट है वो आप समय समय पे इसका इस्तेमाल करते रहिए। इसका जो सबसे अच्छा समय है बोडॉक्स पेस्ट का इस्तेमाल करने का है वो आपका जुलाई से अगस्त के महीने में आप इसका इस्तेमाल करिए, और दूसरी बार आप इसका इस्तेमाल फरवरी से अप्रैल के महीने में इसका इस्तेमाल करिए। इससे आपका बाग अन्य प्रकार के किसी भी फफूंद जनित रोगों से इसकी सुरक्षा मिलती है। और ये जो गमनोसिस नाम की जो बीमारी है जो आपके पौधों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है, उसका भी निवारण अच्छे से हो जाता है। तो किसान भाइयों को मैं सलाह दूंगा कि किसान भाई अपने बागीचे में प्रत्येक पौधे को जो है लगभग 6 फीट तक अपना इसका बोडॉक्स पेस्ट से चाहे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के पेस्ट से पुताई करें। और टहनियों की जब छटाई करें, जिस समय छटाई करें वो ध्यान रखें कि जो भी टहनी आप छटाई करके निकाल रहे हैं उसको या तो आप बगीचे से बाहर कर दें या जला दें या गड्ढे में गाड़ दें। और जो टहनी छटाई करने के बाद जो भाग बचता है उस पे आप चाहे बोडॉक्स पेस्ट या फिर चाहे आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट जो है पूरी तरीके से अच्छे से प्रत्येक टहनी में, छटाई की गई टहनी में आप इसका जो है इस्तेमाल करिए। इससे जो है आपकी टहनियाँ आगे जो आपका इन्फेक्शन, अगर किसी प्रकार का फफूंद से इन्फेक्शन होने वाला है, उससे इसको बचाव मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।